नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेस सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट 2023 संस्कृत शिक्षण शास्त्र यानी संस्कृत पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को देखते हुए हमने इसमें कुछ प्रश्न रखे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भाषावगमनी परीक्षणे चा पत्राधार। भाषा अवगमन के लिए कौन कौन सी पत्राधार क्या करना चाहिए हमें? तो काले काले लेखन परीक्षाया, समय समय पर लेखन की परीक्षा करानी चाहिए। पद्यांश और गद्यांश में जो छांटने वाले प्रश्न आते हैं पद्यांश और गद्यांश पर आधारित होते हैं। उसके नीचे आपसे विभक्ति और प्रत्यय पूछता है। तो आइए देखते हैं विभक्ति। स्थितायाम में सप्तमी विभक्ति है और अन्विष्यता में तृतीय विभक्ति है। अन्विष्यता में तृतीय विभक्ति है और स्थितायाम में सप्तमी विभक्ति है। एसाम में षष्ठी विभक्ति है, मई में सप्तमी विभक्ति है और पितु में षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न हमारा सार कथम एकम। सार कथम एकम क्या होता है? तो पठनांत कार्यम, पढ़ने वाला कार्य है। सार कथम उसका लेखन सार पूरा सारांश कथन कहना तो वो होता है पठनांत। पढ़ने के माध्यम से सार कथन किया जाता है। भविष्य कथनम उपकौशलम। उपकौशलम कौन सा है? तो वाचन कौशलम। तो भविष्य के लिए कौन सा है? वाचन कौशल, यानी कि संभाषण हो, वाचन हो, बोलने वाला जो कौशल होता है, बोलना कौशल। ब्राह्म चिन्ह कौशल वर्धनम। तो ब्राह्म चिन्ह कौशल वर्धनम, तो ब्राह्म चिन्हों का किस में उपयोग है? तो वो है लेखन शुद्धता। ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेखन की शुद्धता के लिए, लेखन की शुद्धता के लिए। अगला है उत्पादकम कौशल। उत्पादकम कौशले, तो उत्पादकम प्रोडक्शन कौशल कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे संभाषण लेखनी, यानी कि बोलना और लिखना। बोलना और लिखना उत्पादक कौशल हैं और सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं। विषय केंद्रित उपागमे अधिगमना अनुभवम संबंधा। तो विषय केंद्रित के उपागम कौन कौन से हैं? अधिगम के लिए, अधिगम अनुभव के लिए कौन चीज विषय केंद्रित उपागम संबंधित हैं? तो वो है पाठ्यक्रमेण, पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है शिक्षक से सहायन औपचारिकता भाषा। तो शिक्षक की सहायता करने के लिए कौन सी औपचारिकता भाषा है? तो वो है द्वितीय भाषा। शिक्षक की भाषा क्या कहलाती है? द्वितीय भाषा। मातृभाषा क्या होती है? जो बच्चा स्वयं सीखता है और अब बच्चा अपने परिवेश से लेकर उस भाषा को आता है, तो वो कहलाती है प्रथम भाषा। वर्णस्य वाक्यम अर्थम। तो पहले वर्ण के बाद वाक्य, वाक्य के बाद उसका अर्थ बताना। तो यह है ऊर्ध्वगामी, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना, ऊपर की ओर चलना। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर चलना। अगला प्रश्न है पूर्व वाचनम गतिविधि प्रमुख उद्देश्य। पूर्व वाचन की गतिविधि के लिए कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो वो पाठ्य रुचि वर्धनम, पाठ में रुचि का बढ़ना, पाठ में रुचि का बढ़ना। अगला है पाठ्यचर्या विकास स्वप्नम। पाठ्यचर्या के विकास के कौन कौन से सोपान हैं? तो पाठ्यचर्या विकास स्वप्नम, पाठ्यचर्या विकास के कौन कौन से सोपान हैं? तो वो है लक्ष्य निर्धारणम, लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। पाठ्य वस्तुनाम, पाठ्य वस्तु हो और आकलन समय समय पर करते रहना चाहिए बच्चे का। तो लक्ष्य निर्धारण और पाठ्य वस्तु और आकलन ये पाठ्यचर्या विकास की सोपान है। अगला प्रश्न है साहित्य शिक्षणे महत्वपूर्णम। साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है पाठस्य संदर्भ, पाठ का संदर्भ। अगला प्रश्न है व्याकरण लक्षणम। व्याकरण का लक्षण क्या है? तो व्याकरण का जो लक्षण है वो भाषा सिद्धांत, यानी कि भाषा का प्रारूप, भाषा का सिद्धांत। अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो प्रणेता है वो है कौटिल्य। अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सम्मिश्रम शक्तिम समूह अस्मिन समानो भवति। तो सम्मिश्रम शक्ति समूह, जब बच्चा ग्रुप में होता है, समूह में जुड़ा हुआ होता है, तो वो सामाजिक स्तर पर होता है। बच्चा किसमें होता है? सामाजिक स्तर पर होता है। तो सामाजिक स्त्री। अगला प्रश्न हम जो देखेंगे वो हमारा अगला प्रश्न है मुख्यतः भाषा शिक्षण से संबंध केन सह अस्ति। मुख्यतः भाषा शिक्षण में कौन सी चीज संबंधित है? तो वो है ज्ञानात्मक पक्ष। मुख्यतः भाषा शिक्षण में ज्ञानात्मक पक्ष है। ब्लूम ने बताया था ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य थे।
तीन पक्ष बताए थे बीएस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है स्वजना स्वजनो माँ भूत कस्मिन कौशल प्रसंगे। तो स्वजना स्वजनो माँ भूत कस्मिन कौशल प्रसंगे। स्वजना माँ भूत कौशले, तो जब व्यक्ति स्वजना लोगों के लिए ऐसा कौन सा कौशल है जो लोगों के लिए बताना चाहते हैं, तो वो भाषण कौशल, यानी कि बोलने वाला कौशल, बोलने के कौशल से। भाषण मानी होती है बोलना, तो बोलकर हम दूसरों को बता सकते हैं। स्वजना सज्जनों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। भाषा निविष्टया ए सूचना केंद्रिता भवंती ते संति। भाषा के निविष्ट के लिए कौन सा केंद्रित सूचना अच्छा है, तो वो है विषय वस्तु केंद्रित। भाषा की जो सूचना है वो विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए। भाषा के सीखने के लिए विषय वस्तु क्या हो बच्चे की, केंद्रित हो, यानी विषय वस्तु केंद्रिता। अगला है समस्या समाधानम विधिया। समस्या समाधान की कौन सी विधि है, तो समस्या समाधान के लिए उपचारात्मक पद्धति, उपचारात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है। एक होती है हमारी निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, उसकी दुर्बलता का पता लगाना। यदि आपने पता लगा लिया और उनको ठीक करना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो वो हुआ हमारा उपचारात्मक शिक्षण। निक्सा पदेन विभक्ति। निक्सा तो समया निक्सा, समया निक्सा में द्वितीय विभक्ति है। तो समया निक्सा में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। सह साकम समाम सार्थम स युक्ते प्रदानी इंग विकारा, तो इसमें है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। कालिदास महाकाव्यम। कालिदास के कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो कालिदास के कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो वो है कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। अगला है संस्कृत व्याकरणम त्रया मुनिया। संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि कौन कौन से हैं, तो संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। तो पाणिनि ने जो रचना की थी वो अष्टाध्यायी की रचना की थी, और पतंजलि ने जो रचना की थी वो महाभाष्य की रचना की थी, और कात्यायन ने जो रचना की थी वो वार्तिक की रचना की थी। तो 3 मुनि हैं, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य की, और कात्यायन ने वार्तिक की रचना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वेदांग भेदा। वेदांग के कितने भेद हैं, तो वेदांग सटा भेदा, तो वेदांग के 6 भेद हैं। वेदांग के 6 भेद हैं। कौन कौन से, नंबर 1 शिक्षाया, नंबर 2 कल्पः, शिक्षाया कल्पः, निरुक्ता, व्याकरणम, छंद और ज्योतिष। शिक्षाया कल्पः, निरुक्ता, व्याकरणम, छंदम और ज्योतिषम, ये वेदांग के भेद हैं। वेदांग के भेद हैं, वेदांग के भेद 6 होते हैं। अगला है सटे साट्यम समाचरित। सटे साट्य समाचरित। सटे साट्य जैसे को तैसा, इसका जो अर्थ है, सूक्ति का जो अर्थ है वो है जैसे को तैसा, यानी जैसे का तैसा, जैसे को तैसा या जैसे का तैसा। टिट फोर टैट, जैसे को तैसा। अगला देखें हम, दुष्ट, श्रुता, सेविता, इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है, तो ता, टाय, ताय अंत में, तो उसमें कत प्रत्यय होता है। तो दृष्टा, श्रुता, सेविता, इन तीनों में कत प्रत्यय है। पाचक, नर्तक, नर्तक और लेखक, जिसमें अक प्रत्यय आए तो अबुल का वा के स्थान पर क्या होता है, अक हो जाता है, अक आदेश हो जाता है, तो इसमें अबुल प्रत्यय है। पाचक, नर्तक और लेखक में अबुल प्रत्यय है। पाचक, लेखक और नर्तक में अबुल प्रत्यय है। अगला देखेंगे पार्श्वी। पार्श्वी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पार्श्वी का जो अर्थ है वो है पास से, समीप से। संप्रति, संप्रति का जो अर्थ होता है वो इस समय से है। संप्रति का अर्थ इस समय, इस समय। चिरात का जो अर्थ है वो है समय से। चिरात मानी होती है समय। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋतु, बसंत, मौसम, वर्षा। ऋतु, बसंत, मौसम और वर्षा, यदि मौसम से संबंधित चीजें हैं, ये सब ऋतु है, बसंत है, मौसम है, वर्षा है, तो इनके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है इनके अंदर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे वो हमारा धेन। तो धेनवा में कौन सी विभक्ति है, तो धेनवा में प्रथमा विभक्ति है और इसमें बहुवचन है। व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन सा है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत अनुकरण पर आधारित होता है।
दृढ़ीकरण पर आधारित होता है और अभ्यास पर आधारित होता है। व्यवहारवादी कौन कौन से थे? तो थॉर्नडाइक है, पावलाव है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? ये व्यवहारवादी सिद्धांत थे, व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अनुकरण और दृढ़ीकरण और अभ्यास ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।